चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना कि मैंने सुना है, मेरा विश्वास मेरी कथा कहती है। कितना सुंदर बात है। एक पंडित जी कथा कहने के लिए ब्रज की भूमि पर आए। उन्होंने कहा भगवान भव सागर से पार कर देता है। और ब्रज की एक भोली भाली गोपी जो कि कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी ना लिखी थी, उसने प्रवचन में सुन लिया भगवान भव सागर से पार करता है। गरीब साधारण सी सहज सी, उसके पास कुछ नहीं। वो यमुना जी के घाट पर गई, नाव वाले से कहा मुझे पार कर दो। नाव वाला बोला 4 आने लगेंगे। उसने कहा मेरे पास में 1 आना है, मुझे पार कर दो। नाव वाले ने पार नहीं करा। उस गोपी के मन में आया कि पंडित जी कह रहे थे भगवान भव सागर पार करता है, तो क्या यमुना पार नहीं कर सकता? उसने यमुना जी से कहा माँ यमुना मुझे पार कर दो। यमुना में पांव रखा, इतनी गहरी यमुना, यमुना में पांव रखकर वो चलती चलती पार हो गई। रोज जाती रोज आती, रोज जाती रोज आती। गुरुजी की कथा पूरी हो गई और गुरुजी अपने गांव जाने लगे। तो गोपी ने कहा चलो मैं भी वहीं जा रही हूं, अपन दोनों साथ ही चलते हैं। गोपी भी साथ हो गई। यमुना के घाट पर गुरुजी ने नाव वाले को बुलाया तो गोपी कहती है काय को बुला रहे हो गुरुजी, फालतू का पैसा लगा रहे हो। तो कैसे पार होंगे? गोपी कहती आप ही ने तो कहा था भगवान भव सागर से पार कर देता है। उस दिन से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। यमुना मैया से विनती करती हूं और यमुना मैया मुझे पार कर देती है। पंडित जी बोले ऐसा होता है क्या? पागलों जैसी बात करती है, यमुना इतनी गहरी है, ऐसे कोई पार हो जाएगा? नहीं पंडित जी आप ही ने कहा था, उस दिन से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा। अरे तो ऐसा कोई होता है क्या? गोपी कहती क्यों नहीं होता, मैं यमुना मैया से विनती करूं। यमुना से विनती करी, गोपी निकल कर चली, यमुना पर पांव रख रख कर चली। पंडित जी ने कहा गजब हो गया। पंडित जी ने कहा चलो मैं भी पांव रख देता हूं। जो पंडित जी ने पांव रखा तो यमुना में डूबने लगे। गोपी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और पार लेकर चली गई। क्योंकि कहने वाला कथा कह देता है, बोलने वाला कई मिलेंगे जो बोल देते हैं, पर उनका विश्वास परमात्मा पर टिक नहीं पाता है। संसार के लोगों से निवेदन है कि परमात्मा पर विश्वास टिकना चाहिए। और ये हमारा खुद का अनुभव कहता है और विश्वास कहता है कि मेरा महादेव आता जरूर है और निभाता जरूर है। आएगा और निभाएगा, आता है।